आइए देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या फिर डायनामो। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या इसी को डायनामो बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है क्या चीज, ठीक, इसके बारे में जानते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका सबसे ज्यादा यूज अगर किसी मशीनरी में है, एक्चुअल में विद्युत चुंबकीय प्रेरण जैसी घटना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसी घटना का उपयोग अगर रियली कहीं सबसे ज़्यादा यूजफुल वे में है तो वो है करंट जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या डायनामो में। तो डायनामो है क्या? एक ऐसी मशीन है जो अल्टरनेटिंग करंट को क्रिएट कर सकती है, डायनामो। या फिर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर कोई यूज है तो यही है डायनामो, जिसके हेल्प से आप अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट कर सकते हैं। और किस तरीके से करते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो भैया ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट कर सकते हैं आप, इस थ्योरी के उपयोग से आप, इस सिद्धांत के उपयोग से आप डायरेक्ट करंट, डीसी करंट भी क्रिएट कर सकते हैं, विशिष्ट धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। केवल अल्टरनेटिंग करंट नहीं, डीसी करंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो रही बात। अब प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है इसका? वही सिद्धांत जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का है कि जब किसी बंद कुंडली को, किसी क्लोज्ड कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में आप घुमाएंगे, किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, जैसे ये है, मान लीजिए एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर एनसीएस की ओर होता है। अगर इसके बीच में अगर आप कोई कॉइल रखते हैं, अब अगर इस कॉइल को आप घुमाते हैं तेजी से, तो घुमाएंगे, इस समय इससे फ्लक्स पास हो रहा है, ऐसे कर देंगे कोई फ्लक्स नहीं पास होगा, फिर ऐसे करेंगे, फिर इससे फ्लक्स गुजरने लगेगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अभी फ्लक्स जा रहे हैं, फ्लक्स फिर घटने लगेंगे, फिर ऐसे करोगे फिर फ्लक्स बढ़ने लगेगा। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज होता है, और जब फ्लक्स में चेंज होता है तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज ईएमएफ क्रिएट कर देता है, विद्युत वाहक बल। आप इसको पढ़ चुके हैं। ये जो फ्लक्स चेंज है वो ईएमएफ क्रिएट कर देता है टर्मिनल्स के बीच में, और जब ईएमएफ क्रिएट हो जाती है तो जाहिर सी बात है इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और यही यहां पर सिद्धांत के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। हां, एक चीज की पुष्टि हुई, मैं जब इस कॉइल को अंदर घुमा रहा था फील्ड के अंदर, तो कॉइल को घुमाने में जो आप वर्क कर रहे हो वो मैकेनिकल वर्क है, और वही मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिल रही है। अगर तुम घुमाओगे नहीं तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा, और जब ईएमएफ नहीं क्रिएट होगा तो करंट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी। तो घुमाने में किया गया कार्य ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, घुमाना तो पड़ेगा तभी फ्लक्स में चेंज होगा। ठीक है बेटा, ये इसका सिद्धांत है। अब इस मशीनरी सिस्टम के कुछ प्रमुख पार्ट्स क्या क्या हैं? पहला, ये मैग्नेट्स नहीं होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये फील्ड मैग्नेट ही है।
ये बड़े बड़े शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में यन से यस की ओर होता है। ये तो हो गया। दूसरा आर्मेचर कॉइल, ये जिसको आप देख रहे हैं ये कॉइल है। आर्मेचर नाम क्यों है? इसमें भुजाएं जो है, आर्म मतलब भुजा होता है। और ये जो आप कॉइल देख रहे हो ना बेटा, ये कॉपर वायर की होती है। कई टर्न्स होते हैं इसमें, कई फेरे होते हैं। जितने फेरे होंगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ होगा। आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस एन, एन फेरों की संख्या है। ये कॉइल है बेटा। अब चाहो तो इसका नाम रख सकते हो आप ABCD। मैग्नेटिक फील्ड के बीच इसी को रोटेट करते हैं। अब इसको घुमाने के लिए आप चाहे खुद घुमाओ या फिर जल टरबाइन का यूज करते हैं। जल टरबाइन से घुमाते हैं। बड़े बड़े बांध बनाते हैं, बांध में पानी इकट्ठा रहता है, पानी ऊपर से गिरता है टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन क्या करती है? घूमती है। टरबाइन घूमती है तो उसके साथ ही कुंडली भी घूमती है, इसको टरबाइन से जोड़ देते हैं बेटा। ये हो गया बेटा। ये एक आपका क्षैतिज अक्ष होगा, हॉरिजॉन्टल, इसी के अराउंड घूमना है। ठीक है, ये वैसे ऐसे मेरा हाथ घूमता रहे। ठीक बेटा, ये हो गया। तीसरी जो चीज है आपको बता देते हैं वो क्या चीज है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तीसरी बात हो गौर से, वो है क्या चीज है बेटा? ऐसे समझें कि ये एक देख पा रहे हैं आप इस चीज को? ये क्या है? ये एक गोल सा छल्ला है। जैसे आपके घर में जो पाइप लगी है, पाइप का आप काट के निकाल लीजिए। जैसे पाइप है आपके घर में, जैसे इसको आप देख रहे हो ना, ये स्टील का या लोहे का बना हुआ, वैसे ये स्टील या लोहे नहीं बना है, एक गोल सा छल्ला है, छल्ला है गोल सा। और ऐसी एक नहीं दो ले लीजिए, एक और ले लीजिए, दोनों को दो ले लीजिए, दो छल्ले। इनको बोलते हैं बेटा सर्पी वाले, स्लिप रिंग्स बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। और इन स्लिप रिंग्स का काम क्या है? ये दोनों ऐसे एक दूसरे के आगे पीछे सेट की जाती हैं। एक दूसरे के कहां? आगे पीछे क्या की जाती हैं? सेट की जाती हैं। अब जब एक दूसरे के आगे पीछे सेट की जाएंगी, स्पष्ट सी बात है, एक दूसरे के आगे पीछे सेट की जाती हैं, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करेंगी। और आप ये जो देख रहे हो ना दो तार, इनमें से एक तार को क्या करते हैं? लाते हैं, इसके अंदर लाकर यहीं से सेट कर देते हैं, इस पर बिल्डिंग कर देते हैं। एक तार को लेकर आना, एक तार को लेकर आए इससे और लाकर इसके अंदर बिल्डिंग कर दिए। मतलब ये है ना, ये तार को लेकर आओ, देखो अंदर समझिएगा, तार को लेकर आओ और लाकर तार लेकर आओ, और जब तार लेकर आओगे इधर से डालोगे और इसको इसी इधर वाली तरफ ऐसे बिल्डिंग कर दो। मतलब आपको समझाने की कोशिश करें, ये एक सर्पी रिंग है ना, स्लिप रिंग है ना, तार लेकर आओ, हाँ देखिएगा, अंदर ले जाकर ऐसे बिल्डिंग कर दो इसी से, वो काम किया गया है। और दूसरा तार लेकर आओ, ये वाला तार इसको कहीं छुए ना, ये जो आप देख रहे हो वायर लेकर आ रहे हो ना, इसको ना छुए, कहीं रिंग को ना छुए, लेकिन रिंग के अंदर से ही आए। और जब रिंग के अंदर से आई गई इसके अंदर, तो वो तार ऐसे अंदर ले जाकर मोड़कर इससे टच करा दिए। दो रिंग था, ये एक पीछे एक आगे, इस वाले के अंदर से लेकर जाओ तार और इस वाले पर ला करके इसके बगल इधर बिल्डिंग कर दो, परमानेंट एस्टेब्लिश्ड। ये दोनों हो गए। तो एक तार ला करके इससे सेट कर दिए, एक तार इसके अंदर से लाते हुए इससे सेट कर दिए। अब क्या करेंगे आप? एक काम और करेंगे, क्या बताता हूं। तो जो तीसरा पार्ट हम आपको बता रहे थे वो कोई और नहीं था, वो तीसरा पार्ट यही था जो आप इस समय देख रहे हैं, ये स्लिप रिंग्स। और इसके साथ एक चीज और है, दो ब्रश होते हैं कार्बन के। किसके ब्रश होते हैं? कार्बन के, ग्रेफाइट के बने होते हैं, जिसको जनरली हम बता दें। ग्रेफाइट के बने दो ब्रश हैं, एक ब्रश यहां सेट कर देते हैं, यहां ये ब्रश है, ब्रुश,
ये इसको टच करता रहता है, किसको, इस वाली रिंग को। ग्रेफाइट आपको पता है ना करंट का क्या है, कंडक्टर है विद्युत धारा का। और दूसरे वाले ब्रश को यहां सेट कर देते हैं, दोनों ब्रश को, इन दोनों ब्रश को सेट कर देते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद इस ब्रश से एक वायर ले आते हैं, इस ब्रश से एक वायर ले आते हैं, एक आउटर सर्किट बन गया और एक यहां से कोई चीज बल्ब सेट कर दे रहे हैं, ये हो गया, ये वायर सा। आपकी बहुत सिंपल सी चीज है। ये कॉइल AB का जो ये वाला आर्म है, मतलब ABCD कॉइल का जो ये वाला आर्म है जिसको आप इस समय देख पा रहे हैं, वो परमानेंट किसको ही टच करेगा, इसी वाले रिंग को टच करेगा, S1। और ये दूसरा वाला जो साइड है तो अंदर से होकर आ रहा है, ये हमेशा इसी स्लिप रिंग को टच करेगा, हमेशा। इस वाले ब्रश को मैं X बता दूं, इस वाले ब्रश को Y। ये X Y अपनी पोजीशन कभी नहीं हटाएंगे। X वाला ब्रश जैसे ये वाला आर्म इस वाले रिंग को टच करेगा, वैसे X वाला जो ब्रश है वो परमानेंट किसको ही टच करेगा, इसी स्लिप को, S1 को। ये वाला जो आपका आर्म है वो अंदर से होगा, वो परमानेंट इसी को टच करेगा। बिल्डिंग कर दिया गया इस वायर को ला करके, बुंदा रख करके यहाँ इस वाले स्लिप रिंग को, और इस वाले स्लिप रिंग को हमेशा यही Y ही टच करेगा। यानी अपने अपने ब्रश, अपनी अपनी रिंग, अपने अपने आर्म फिक्स्ड है। अब जैसे ये कॉइल क्या करेगी, घूमेगी, ABCD जैसे कॉइल क्या करेगी, घूमेगी। स्पष्ट समझिएगा। अगर ये कॉइल इस तरह घूमना शुरू की ऐसे, अब बिल्कुल देखिए, आराम से समझ लीजिए, मेहनत ना करना पड़े मुझे। जैसे घूमना शुरू करेगी बेटा, नो डाउट AB नीचे जाएगा और CD ऊपर जाएगा। ये देख लो, अंगूठा नीचे जा रहा है और CD कहाँ जा रहा है, नीचे वाला ऊपर, और AB कहाँ आ रहा है, नीचे। AB नीचे आएगा और CD ऊपर जाएगा, देख लिया ना। अब AB वाला किसको टच कर रहा है, इनको टच कर रहा है, और CD वाला इनको टच कर रहा है। अब इसी में आप समझ लीजिए, आपको पता है फ्लेमिंग का जैसे लेफ्ट हैंड का रूल है, वैसे ही फ्लेमिंग के राइट हैंड का भी रूल है। राइट हैंड का क्या रूल है, आप अपने राइट हैंड के 3 फिंगर्स को परपेंडिकुलर वे में एक्सपेंड कर लें। ये इंडेक्स फिंगर, ये वाली फिंगर, इसका मुझे नाम नहीं पता है इंग्लिश में, ये तीनों को ऐसे एक्सपेंड कर लें, तर्जनी मध्यमा अनामिका, शायद इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, ठीक है, या मिडिल फिंगर बोलते हैं, आई डोंट नो। तो 1 2 3 तीनों को ऐसे कर लें, ठीक, समझ जाइएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ये आपका कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को, चालक की गति की दिशा को, और ये इंड्यूस्ड करंट को शो करता है। किसको शो करता है, इंड्यूस्ड करंट को शो करता है। अगर ये तीनों बात आपके समझ में आई तो अब तो इजी है। बात करते हैं CD की। CD ऊपर उठ रहा है, AB कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो एक को समझाएंगे, दूसरे को आप अपने आप समझ लीजिएगा। जब ये ऐसे घूमना शुरू करती है तो CD कहां उठ रहा है, ऊपर। ये देखो ऐसे, ये है ना, जब ऐसे घूमेगा CD ऊपर उठेगा, AB नीचे आएगा। तो महाराज ये मैग्नेटिक फील्ड देख पा रहे हैं आप इस चीज को, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप इस चीज को। CD कहां उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो करंट कहां की ओर, अंदर की ओर, ठीक, करंट कहां की ओर, अंदर की ओर। स्पष्ट समझिएगा। इस कॉइल को आप देख पा रहे हैं, कॉइल ऐसे रखा है ना, ऐसे कॉइल रखा है, कॉइल ऐसे रखा है, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड, CD कहां उठ रहा है, ऊपर। तो करंट कहां की ओर, अंदर की ओर। करंट कहां की ओर, इसको बता दीजिए, इससे क्या मतलब मेरा। CD कहां उठ रहा है, ऊपर की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कहां की ओर, अंदर की ओर। चाहे आपको ये दिखा दे बुक लेकर के, ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखिए, इसको देख पा रहे हैं, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है। यही है हमारा CD, ये AB है, ये कौन है, CD है। ये मैग्नेटिक फील्ड, CD वाला कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। तो अंगूठा दिखा रहा है CD को,
ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ की ओर, अंदर की ओर, यानी CD इसमें करंट घुसेगी, इसमें करंट घुसेगी, समझ गए। एक बार लास्ट बार देखो, ये ऐसे घूमेगा, ये ऊपर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, नाम ABCD, ABCD, ये ऊपर जा रहा है, फील्ड इधर ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ की ओर, अंदर 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 की ओर, ABCD, करंट अंदर की ओर, ABCD, करंट अंदर की ओर, D से C की ओर। तो इसमें बाहर की ओर, जब इसमें इधर जाएगा तो इसमें इधर आएगा, क्योंकि जब ये ऊपर उठ रहा है तो ये नीचे जा रहा है, AB, तो जब इसमें अंदर की ओर तो इसमें कहाँ की ओर, बाहर की ओर, ठीक है ना। आप देख लीजिए, ये हो गया करंट है। अब इसमें करंट इस तरफ से निकलेगा, और जिस तरफ से करंट निकलता है वो प्लस, और इसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो जिसमें करंट घुसता है, जा रहा है तो इसमें करंट घुस रहा है, तो वाई में करंट घुस रहा है तो वो माइनस। इस समय करंट ये डायरेक्शन है, X से Y की ओर, X से Y की ओर, ये ठीक बेटा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये आपका ABCD था, घूमना शुरू हुआ, लो भैया अब कहानी बदल गई। अब ये आपका ऊपर आ गया, ये कहाँ चले गए, नीचे। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, किताब गोद दे रहा हूँ, मेरी ये बहुत प्रिय स्टूडेंट की बुक है ये, ABCD, प्रीति नाम था उसकी किताब है, उसने अपनी दोनों किताबों को दे दी थी, मेरे पास नई बुक्स नहीं थी। ये बेटा ABCD था ना, ऐसे था ना, हुआ क्या, ये चले गए, देखो ABCD, ये चले गए नीचे और ये आ गए ऊपर, DCBA हो गया, ठीक है ना। आधा, ये देखो ऐसे था, ये वाला हिस्सा ऊपर था, ये किताब का कोर वाला, ABCD, अब ये ऐसे है ABCD, ठीक है ना। मैं चेंज कर रहा हूं, समझ गए ना, ABCD, ये हो गया है। अब देख लीजिए, अभी आधा ही घूमा है, आधा और घूमेगा, अभी आधे घूमा है, अभी केवल ऐसे से ऐसे हुआ है। अभी इनको फिर से, ये देखो ये देखिए ABCD, अभी ऐसे हुआ है, केवल DC ऊपर आ गया है, AB नीचे आ गया है, अभी तो आधे घूमा है और घूमना है। अब जब घूमना शुरू करेगा तो अब DC नीचे जाएगा, कौन नीचे जाएगा, DC नीचे जाएगा और AB ऊपर आएगा। पहले AB नीचे जाता था और DC ऊपर आता था, अब DC नीचे जाएगा और कौन ऊपर आएगा, AB ऊपर आएगा। अब AB ऊपर आएगा और कौन नीचे जाएगा, DC नीचे जाएगा। और पहले क्या था, AB नीचे जाता था और DC ऊपर आता था। पहले ये AB नीचे जाता था और DC ऊपर आता था, और अब क्या है, अब ऐसे देखो, ये था ABCD, देख रहे हैं, AB नीचे गया था, DC ऊपर आ गया था। अब DC नीचे जाएगा और AB ऊपर आएगा, DC नीचे जाएगा, AB ऊपर आएगा। तो जब DC नीचे जाएगा तो कहानी AB वाला हो जाएगा। जब DC नीचे जाएगा, DC, अभी देखो DC ऊपर पड़ा हुआ है, DC ऊपर है इस समय, तो जब DC नीचे जाएगा AB ऊपर आएगा। तो जब DC नीचे जाएगा तो DC से जुड़ी भुजा कौन है, S2 है। तो जब DC नीचे आएगा तो इसमें से करंट निकलेगा, इसमें से करंट निकलेगा। और AB ऊपर जाएगा तो AB में से जब जो ऊपर जाएगा उसमें से करंट निकलेगा नहीं, उसमें से करंट जाएगा, तब ये कंडीशन हो जाएगी। और इधर वाले में उल्टा हो गया, तो जिसमें करंट जा रही है अब वो माइनस, ठीक है, और जिससे करंट आ रही है अब वो प्लस। अब S1 आपका माइनस हो गया और S2 कौन हो गया, प्लस हो गया। अब करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, इधर से आ रहा है करंट, पहले के अपोजिट हो गया करंट। यानी कॉइल के आधी साइकिल में करंट एक डायरेक्शन में और अगली आधी साइकिल में करंट उसी के जस्ट अपोजिट। इस तरीके से कॉइल के घूमने की आधी साइकिल में करंट एक डायरेक्शन में और अगली आधी साइकिल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। आधी साइकिल में कुंडली घूमने की आधी साइकिल में करंट अगर इधर, तो अगली आधी साइकिल में करंट इधर। इस तरीके से करंट का डायरेक्शन एक साइकिल में 2 बार क्या होता है, चेंज होता है। इसी को बोलते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट।